तो हेलो बच्चों, जहाँ से हमने कल स्टॉप किया था उसी क्वेश्चन को आज दोबारा करेंगे और देखते हैं कि उस क्वेश्चन को कैसे हम करते हैं। तो आइए चलते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि इफ कट इज कोडेड एज BD 21SU, if cut is coded as BD 21SU, so dry will be coded as। अगर कट ऐसे कोडेड है तो ड्राई कैसे कोड होगा? ओके, तो अगर क्वेश्चन में जो लेटर जो वर्ड हो उसका जो कोड हो अगर वो ज्यादा हो, इससे वर्ड से अगर कोड ज्यादा हो तो हम क्या करते हैं कि जो वर्ड होता है उसके एक या दो लेटर से हम मोर देन 2 या मोर देन 3 कोड बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें देखें तो CUT कट 3 लेटर है और ये जो कोड है इसका ज्यादा है। तो इसमें अगर हम देखें तो अगर हम C को देखें तो C से क्या बन जा रहा है? 2 बन जा रहा है, B बन रहा है और D भी बन रहा है। T से क्या बन रहा है? T से भी 2 बन रहा है। अगर 3 माइनस 1 करें तो क्या बनेगा? S, और T में अगर प्लस 1 करें तो T प्लस 1 U। ठीक है, और जो U है ये इसका कोड क्या है? 21, तो 21 इसमें लिखा है बीच में। तो इसी सेम ट्रेंड को हम इसमें फॉलो करेंगे तो वो ऐसे होगा कि अगर D को -1 करें और D को +1 करें, तो जब D को -1 करेंगे तो क्या होगा? C, और D को जब +1 करेंगे तो क्या होगा? E। वही दूसरी ओर Y को हम करें -1 और हम करें +1, Y को अगर -1 करेंगे तो X बनेगा और Y में +1 करेंगे तो Z बनेगा। और R का कोड क्या होगा? R का कोड होता है हमारा 18। ओके, सो ये जो कोड बन के हमारा आया है CE18XZ, ये हमारा क्या होगा? कोड फॉर ड्राई। अगर कट का कोड BD21SU है तो कोड फॉर ड्राई क्या होगा? CE18XZ। बाय फॉलोइंग द अबव ट्रेंड, बाय इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए, इस ट्रेंड को जब हम फॉलो करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? कोड आ जाएगा किसका? ड्राई का। अब चलिए एक बहुत मजेदार क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग भी क्वेश्चन है वो। देखिए, अगर मान लीजिए शॉर्ट SHORT, शॉर्ट THEME, थीम, और VIEW, अगर शॉर्ट का कोड 1 है, थीम का कोड 2 है, तो इसका कोड क्या होगा? तो देखिए, इसे हम क्या करते हैं, इसे हम ये करते हैं कि जैसे हमारे वोवल्स कितने होते हैं? वोवल्स हमारे होते हैं AEIOU। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें कि हम ये देख के हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या दे रखा है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हमें ये चेक करना है कि देखिए इसमें एक ही वोवल है, इसलिए इसका कोड क्या है? 1, क्योंकि O इज वोवल तो इसका कोड 1 है। इसमें 2 वोवल्स हैं E E, इसलिए इसका कोड क्या है? 2। अब देखिए इसमें भी 2 ही वोवल्स हैं तो इसलिए इसका कोड क्या होगा? 2। मतलब क्वेश्चन को एनालाइज करना है, अगर कोई भी पैटर्न ना फॉलो हो तो वोवल्स पे जाएंगे हम। वोवल्स को सर्च मारेंगे कि इसमें वोवल्स है या नहीं। अगर वोवल्स है तो फिर ये फंडा अप्लाई करेंगे कि चेक करेंगे कि हर एक वर्ड में, हर एक सेंटेंस में कितने वोवल्स हैं, एंड देन उसका पैटर्न बना के, उसका ट्रेंड बना के जो क्वेश्चन हमसे पूछा होगा उसको हम सॉल्व कर देंगे। ओके, तो अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, ये तो हमारा हो गया वोवल्स वाला। ओके, ये हमारा क्या हो गया? वोवल्स वाला हो गया। अब जैसे मान लीजिए अगर एल्बम्स को UMWBNA, अगर एल्बम्स का कोड ये है, सो क्लेवर का कोड क्या होगा? क्लेवर का कोड क्या होगा? अगर एल्बम्स का कोड ये है तो क्लेवर का कोड क्या होगा? अब देखिए, अगर हम देखें इसमें एल्बम को ही देखें, ALBUM, ठीक है। तो अगर एल्बम को देखें हम और हम अगर पीछे से देखें तो S+2 क्या होगा? STUM एज इट इज,
सेम, ठीक है। यू, फिर इसमें 2 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा डब्लू, फिर ये एज इट इज सेम, फिर इसमें 2 ऐड जब करेंगे तो हो जाएगा एन, ये एज इट इज सेम। तो हमारा कोड क्या बन रहा है, हमारा कोड ये बन रहा है। इसमें ट्रेंड क्या फॉलो हो रहा है, इसमें ट्रेंड ये फॉलो हो रहा है +2 सेम, देन +2, देन सेम एंड देन सो ऑन, सेम ये पैटर्न उसको फॉलो करेंगे। सो अगर ये यही चीज अगर हम इसमें फॉलो करें क्लेवर में, CLEVER, यही चीज अगर हम क्लेवर में फॉलो करें तो इसमें क्या करेंगे, +2 करेंगे, ये सेम रहेगा, फिर इसमें +2 करेंगे, फिर ये सेम रहेगा, फिर इसमें +2 करेंगे और ये सेम रहेगा। ओके, तो इसका कोड क्या लिखेंगे हम, जब हम इसको करेंगे तो इसका कोड क्या लिखेंगे हम, इसका कोड क्या होगा, क्योंकि हमें पीछे से स्टार्ट करना है, पीछे से स्टार्ट करेंगे, हमें ऐसे करना है क्योंकि क्वेश्चन में भी इसी हिसाब से दिया हुआ है क्वेश्चन। ओके, तो क्या होगा ये TEX, फिर E+2N और C, तो इसका कोड क्या होगा, ये इसका कोड क्या होगा, ये एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये इसमें ये दिया हुआ था कि अगर इसको एल्बम को बैक स्कैन करते हैं और हर एक लेटर बैकवर्ड से इसमें +2 फिर सेम फिर +2 फिर सेम का ट्रेंड फॉलो करते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, हमारा आंसर ये आता है। ओके, हमने इसमें भी ऐसे किया, हमने बैक स्कैन किया, फिर बैक से ही जो हमारा, क्योंकि ये बैक से ही हमारा हमें सॉल्यूशन मिला है, तो इसको भी हम जब बैक से ही लिखेंगे तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, TEXEN और C। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए। जब एक और क्वेश्चन हम करेंगे इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड, तो अब देखिए एक क्वेश्चन हम ये देखते हैं कि AJDM एक वर्ड है, AJDM उसका कोड क्या है, JDMA। अगर AJDM का कोड JDMA है तो SKWM का कोड क्या होगा। If AJDM is coded as JDMA, so SKWM is coded as क्या, इसका कोड क्या होगा। चलिए अगर हम इसको देखें, AJDM को अगर हम देखें और JDMA को देखें, ओके, तो देखिए A यहाँ शिफ्ट हो रहा है, M इधर शिफ्ट हो रहा है, J इधर शिफ्ट हो रहा है, ये इधर शिफ्ट हो रहा है। सो इसी टर्न को हम यहाँ भी फॉलो करेंगे। यहाँ कैसे फॉलो करेंगे, देखिए SKWM, ओके, हमें क्या करना है, हमें S को इधर शिफ्ट करना है, मतलब S इधर हो जाएगा। फिर हमने जो ये M को हमने क्या करना है, इसके बाद शिफ्ट करना है। फिर क्या करना है, इसको W को यहाँ शिफ्ट करना है। फिर क्या करना है, K को यहाँ शिफ्ट करना है। तो हमारा ये क्या जो कोड बनेगा, ये क्या बनेगा, KMWS। क्या बनेगा हमारा कोड, KWMS। इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए हमें क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में हमारा गिवन होगा, उसी को पहले एनालाइज करेंगे, उसका पैटर्न निकालेंगे, उसका ट्रेंड निकालेंगे, फिर जो क्वेश्चन में पूछा होगा उसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग या उसी के ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया एक अलग टाइप का। अब एक क्वेश्चन हम ये आते हैं कि अगर VKSH अगर VKSH दे रखा हो 8TL और 21, सॉरी U है, और UKSH है 8TL21, तो इसका कोड क्या होगा। तो अगर हम इसमें देखें UKSH, देखिए UKS और H, तो अगर UKSH का कोड क्या है 8TL21, ठीक है, तो GAIN का कोड क्या होगा। अब देखिए, अब अगर इसको हम एनालाइज करें तो क्या दे रखा है 8TL और 21। तो अब देखिए ये 8 का कोड क्या होता है, U, मतलब कोड मतलब कि 8 किस प्लेस पे आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो 8 नंबर पे आता है। U किस नंबर पे आता है, तो 21 नंबर पे आता है।
अब इसमें क्या है, अगर एस में +1 कर दे तो टी आ जाएगा और के +1 एल आ जाएगा। तो इसी सेम कंसेप्ट को हम यहां फॉलो करेंगे गेन में, GAIN। ओके, गेन में जब हम फॉलो करेंगे तो इसका कोड क्या होता है 7, फिर इसका कोड लिखेंगे, एन का कोड लिखेंगे क्या होता है 14, फिर i+1 करेंगे वो इधर लिखेंगे i+1 और a+1 इधर, तो i+1 J और ये B। तो जो ये कोड आएगा बन के ये विद बाय फॉलोइंग द अबव ट्रेंड, ये हमारा कोड होगा किसका गेन का। तो हमारा क्या होगा कोड गेन का 14 J B एंड 7। तो ये हमारा कोड होगा गेन का। ओके, अब एक और क्वेश्चन चलिए करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं हम। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि अगर फेलो FELLOW फेलो इज कोडेड एज FDNLNY, अगर फेलो का कोड FDN ये D है, FDNLNY है, तो गोल्डन का कोड क्या होगा, गोल्डन का कोड क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, अगर फेलो का कोड क्या है FDNLY है, तो गोल्डन का हमारा जो कोड है वो क्या होगा। तो अगर हम इसमें देखें फेलो में, अगर हम FELLOW में देखें फेलो में, तो उसका कोड क्या है FDN है, मतलब कि ये F सेम है, E में से 1 माइनस किया है, L को फिर +2 किया है, फिर ये सेम है, फिर इसमें से 1 माइनस किया है तो N आया है, इसमें की +2 किया है तो Y आया है। मतलब कि इसमें क्या ट्रेंड फॉलो कर रहा है, इसमें ट्रेंड फॉलो ये कर रहा है, इसमें ट्रेंड देखिए, इसमें ट्रेंड क्या फॉलो कर रहा है, ये सेम है, E-1 क्या बनेगा D -1, L+2 क्या बनेगा M LMN, ठीक है। फिर L को हमने ये सेम है क्योंकि, फिर यहाँ -1 करेंगे, फिर यहाँ पे करेंगे +2, जब तो WXY। ओके, तो इसी ट्रेंड को हम क्या, ये ट्रेंड क्या बन रहा है सेम -1 +2, फिर सेम, फिर -1 फिर +2 एंड कंटिन्यू ऐसा करेंगे। तो जब हम इसको देखेंगे गोल्डन को GOLDEN, गोल्डन को अगर हम देखें तो ये क्या होगा, ये भी सेम होगा तो G। अब इसमें O को माइनस करेंगे, फिर +2 करेंगे, फिर ये सेम, फिर -1 और ये +2। ओके, तो जब हम देखें गोल्डन को तो GN, फिर N, फिर D और MM, ये हो गया, इसका क्या बनेगा, इसका कोड बन गया। तो इसका कोड क्या होगा GNNDDP। अगर फेलो इज कोडेड एज FDNLYN, so golden will be coded as GNNDDP by following the above trend of fellow। ओके, सो चलिए इसको हम रब करके फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, तो ये दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर GIRL, गर्ल को हम लिखते हैं QWNL, सो कैप का कोड क्या होगा। इफ गर्ल इज कोडेड एज QWNL, सो कैप विल बी कोडेड एज क्या। तो चलिए हम इसको देखते हैं, गर्ल को GIRL। ओके, ये 7 नंबर पे आता है, ये 9 पे आता है, ये 18 पे आता है। ओके, और जो L है वो क्या आता है 12 पे। ओके, अब देखिए ये QWNL, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो अगर हम देखें L में अगर हम +5 ऐड करें तो क्या आएगा, Q आएगा, LMNOPQ, GHIJKL, L में अगर 5 ऐड करें तो हमारा ये G में करें तो L आ रहा है, IJKLNM,
ये 5 ये आ रहा है, तो इसमें क्या करें तो ये आ रहा है, मतलब कि इसमें +5 का कोड बन रहा है। तो उसी ट्रेंड को हम यहाँ फॉलो करेंगे केप्ट में। अगर हम देखें केप्ट में KEPT, ओके, जब हम KEPT में देखेंगे तो अगर इसमें हम +5 ऐड करेंगे, इसमें हम +5 ऐड करेंगे यहाँ, इसमें यहाँ और इसमें यहाँ, तो हमारा जो कोड बन के आएगा वो क्या आएगा, जब इसमें +5 जब हम ऐड करेंगे तो ये होगा y, जब इसमें करेंगे +5 ऐड, इसमें हाँ इसमें जब +5 ऐड करेंगे तो u, जब k में करेंगे तो j, और जब जब e में करेंगे तो j, और जब k में करेंगे तो क्या होगा KLMNOP। तो ये हमारा कोड क्या होगा केप्ट का। इफ गर्ल इज कोडेड एज QWLN, सो केप्ट विल बी कोडेड एज YUJP एज पर द गिवन ट्रेंड या एज पर द गिवन पैटर्न। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। ऐसे तो करने के क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन है, बट सब में फंडा हमें पैटर्न ढूंढना है, देन उस पैटर्न को मैच करके जो फाइंड करना है क्वेश्चन में वो हमको करना है। सो ये हमारा कुछ क्वेश्चन थे हमारे कोडिंग डिकोडिंग के, एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो, और इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को खुद करनी है। प्लीज रिवाइंड कीजिए, फिर उसको दोबारा देखिए, फिर रिवाइंड कीजिए, फिर दोबारा देखिए, एंड आई होप फॉर द बेस्ट कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टिल देन बाय।